नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 16 सितंबर से हिमाचल के प्रस्तावित दौरे पर विस्तृत चर्चा की। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को लेकर इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट से लेकर शिमला तक सड़कों को नए सिरे से चाक चौबंद किया जा रहा है। राष्ट्रपति का 17 सितंबर को प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रदेश भाजपा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान का आयोजन करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि यह अभियान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से सेवा के महत्व और समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को जन जागृत किया जाएगा। कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों को गुमराह करने के लिए घटिया राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सच ये है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी कर रही है। कंवर ने एमएसपी में केंद्र सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो किसानों के हितों को लेकर चिंतित है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुछ लोग कृषि कानूनों पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार हमेशा से ही किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में अच्छे इंसानों के निर्माण को समर्पित है। इससे भारत शिक्षा के क्षेत्र में महाशक्ति बनेगा। गोविंद ठाकुर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में स्थापित कंप्यूटर प्रयोगशाला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए मंडी में 200 बीघा जमीन तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि क्लस्टर विश्वविद्यालय का अपना परिसर बने और यहां नए पाठ्यक्रम चलाए जाएं ताकि बच्चों को लाभ हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को एपीडा के तहत एचपीएमसी को सीए स्टोर खोलने के लिए दिए गए धन के खर्च पर प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। राठौर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार पर उपचुनावों से भागने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार अपनी हार सामने देखकर चुनाव कराने से बच रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा महंगी कीमत पर लीज पर लिए गए हेलीकॉप्टर के सौदे की जांच की मांग भी की है। राठौर ने आईजीएमसी में लंगर मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की। भारतीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी की दृष्टिबाधित छात्रा और बेहतरीन गायिका मुस्कान को एक बार फिर अपना यूथ आइकॉन बनाया है। मुस्कान प्रदेश में होने वाले चुनावों में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश में बाधा रहित चुनावों के लिए राज्य समन्वयक और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य चुनाव विभाग ने मुस्कान को यूथ आइकॉन बनाने की संस्तुति दे दी है। लाहौल स्पीति में इन दिनों बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की नकदी फसल तैयार हो गई है, लेकिन किसानों को इसके उचित दाम नहीं मिलने से उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। घाटी के किसानों का कहना है कि उनकी सब्जियों से व्यापारी तो खूब मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन इसका स्थानीय किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घाटी में कोई सब्जी मंडी नहीं है। किसानों की मांग है कि लाहौल घाटी में सरकार तुरंत सब्जी मंडी खोले ताकि किसानों को शोषण से बचाया जा सके। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।